हरियाणा से भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की तैयारी है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिक्षिका के कपड़े फटे होने की बात सामने आई है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, जबकि पुलिस मनीषा द्वारा खुद की जान लेने का मामला बता रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली रिपोर्ट में कहा गया कि मृतका की सलवार फटी हुई पाई गई थी। साथ ही बचाव करने की कोशिश के भी निशान मिले। 13 अगस्त को शाम 6:25 पर शव का पहली बार पीएम किया गया था और उस दिन भिवानी सिविल हॉस्पिटल में शव पहुंचाए जाने के बाद पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम में कहा गया था कि एक महिला का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला। शव पर पीले रंग के हाफ स्लीव राउंड नेक सूट था, जिसमें लाल और नीले रंग की एम्ब्रॉयडरी थी। पीले रंग की सलवार आगे से फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था। सलवार पर संघर्ष के निशान नजर आ रहे थे। अखबार के एक कॉलम में इस बात का भी जिक्र हुआ कि चोट के निशान लाल, रेडिश, अनियमित और उलझन वाले थे और घाव के पास काटने के निशान भी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पहली रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने डॉक्टरों को सूचित किया था कि शुरुआती तौर पर लग रहा है कि यौन उत्पीड़न के बाद महिला का गला रेता गया। अखबार से बातचीत में रेडिश शब्द को लेकर एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि इसका मतलब होता है कि जब चोट दी गई थी तब व्यक्ति जिंदा था। गौरतलब है कि शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मिला था। वो 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में कथित तौर पर पूछताछ करने गई थी। इसके बाद से वो लापता थी। पीटीआई भाषा से बातचीत में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारियों ने मनीषा के शव को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए एम्स नई दिल्ली भेजा। इससे पहले भिवानी के सिविल हॉस्पिटल और रोहतक के पीजीआईएमएस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया था। भिवानी में शिक्षिका की पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में धरने पर बैठे निवासियों ने धरने का नेतृत्व के लिए एक समिति का गठन किया था। उन्होंने सरकार से सीबीआई से जांच कराने और मृतका का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराने का आग्रह किया था। एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि जांच से पता चला कि शिक्षिका ने जहर खाकर अपनी जान ले ली। हालांकि पिता संजय ने मंगलवार को इस बात को खारिज कर दिया और न्याय की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन कह रहा है कि मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली, लेकिन मैं कह सकता हूँ वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे न्याय चाहिए। गौरतलब है कि धरने के बाद लोगों की बात मान ली गई और इसके बाद धरना भी खत्म हुआ और मनीषा का अंतिम संस्कार हो पाया।